इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उनके साथ पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है। आज सदन में चर्चा की शुरुआत होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, और उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के सवाल। आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका सबूत नहीं है। क्यों ये मान लिया कि वो पाकिस्तान से आए, ये कहा पी चिदंबरम ने। भारत सरकार के पास सबूत क्या है? अगर सबूत है तो भारत सरकार बताए। पहलगाम हमले पर एनआईए ने अब तक क्या किया, जांच में क्या सामने आया, आतंकी कहां से आए, कहां गए, ये सवाल किया है पी चिदंबरम ने। तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले पी चिदंबरम का यह बयान हंगामे को और बढ़ा सकता है, क्योंकि पी चिदंबरम यह कह रहे हैं कि अभी तक जांच में कोई सबूत नहीं मिला है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। क्या पता वो देश के अंदर के ही आतंकी हो। हमने क्यों मान लिया कि वो पाकिस्तान से आए? एनआईए ने जो जांच की, अब तक क्या आया उसमें? क्या एनआईए ने पहचान कर ली है कि वो पाकिस्तानी थे? चिदंबरम के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। एक बार फिर कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है, ये कह रही है बीजेपी। पहलगाम हमले पर क्लीन चिट दे दी गई है। अमित मालवीय ने भी लिखा है, कांग्रेस के नेता भारत के विपक्ष की बजाय इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील ज्यादा लगते हैं, ये अमित मालवीय कह रहे हैं। पी चिदंबरम के इस बयान के बाद देखिए सियासी हंगामा शुरू हो गया है, वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने तीखा हमला किया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की आदत है पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की, और वही किया कांग्रेस ने। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई। 10वीं प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइस कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करिए तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो, उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते, नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते?
कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अभी आपने सुना, स्पीकर ओम बिरला लगातार सदस्यों से कह रहे थे कि कृपया आप सदन में जाकर सीट पर बैठ जाइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो फिर आगे सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से कैसे चल पाएगी। 1 बजे तक के लिए उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। दरअसल 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत के लिए, लेकिन आपने देखा कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर काफी हंगामा हो रहा था। बार बार स्पीकर कह रहे थे कि जितने भी सदस्य हैं वो कृपया वेल छोड़ करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं, तब जाकर चर्चा की शुरुआत हो पाएगी। आप सभी चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, इसके लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, लेकिन यह कोई तरीका नहीं कि वेल पर आकर आप हंगामा करें और नारेबाजी करें। स्पीकर के समझाने के बावजूद जब सदस्य अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठे, स्पीकर ने 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, अधित करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, अधित करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई। तो आपने देखा 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनट में सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष की तरफ से सदस्य वेल के करीब आ गए और वहां पर वो नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने बार बार समझाने की कोशिश की। ओम बिरला ने बार बार कहा कि सभी चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन यह कोई तरीका नहीं कि आप हंगामा करेंगे। उन्होंने बार बार सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उनके समझाने के बावजूद भी जब सदस्य नहीं माने तो अंततः स्पीकर ने कहा कि ऐसी स्थिति में फिर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है दोपहर 1 बजे तक के लिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो, उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है, या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? तो आपने सुना, बार बार स्पीकर की तरफ से सदस्यों से अनुरोध किया जाता रहा कि कृपया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। ओम बिरला को यह भी कहना पड़ा कि जब आप लोग हमारे चैम्बर में आते हैं तब आप लोग कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप सदन में आते हैं फिर आप लोगों का व्यवहार बदल जाता है। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि क्या आप वाकई में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तय कर लीजिए। उन्होंने एक बार नहीं, लगभग 3 बार इस बात को दोहराया कि क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस दौरान लगातार नीचे से शोर आता रहा। उन्होंने कहा कि कृपया जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं ताकि हम चर्चा की शुरुआत करें। और जब सदस्य नहीं माने तब स्पीकर ने कहा कि लोकसभा की कार्रवाई को ऐसी स्थिति में स्थगित करना पड़ेगा। सदन Zee News.